हाँ, 12 साल आप रह के जो तपस्या करके जो पाने वाले हो, वही चीज आप सिर्फ एक पैदल नमस्कार नर्मदा की परिक्रमा करो तो उसमें आप हासिल करने वाले। तो 2 दिन की तैयारी करके मैं निकल पड़ा। हम लोग सब जा रहे थे इसमें जंगल जंगल जैसा ही एरिया था। आगे जाके गांव होगा शायद। मैं पीछे पीछे ही रहता था। हमारे जो 5-7 साथी थे वो उनके आगे आगे चलते थे और मैं पीछे पीछे धीरे धीरे डोलते डोलते वो चलने वाला आदमी था। वो पोजिशन सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ अगर पैर फिसलता है तो सीधा 150 फुट नीचे आप चले जाते जहाँ पे मैया है। और चलना भी कैसे है, एक हाथ उसके हाथ में, एक हाथ में तुम्हारा कमंडलू और दंड। ये है हार्डली ऐसे 2-3 इंच 4 इंच की ऐसी कुछ जगह रहती थी, वहां पे पैर रखना है। तो इस तरीके से सिचुएशन में वो हमको सबको एक एक करके निकाल के लेके गया। नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। आज जो शख्स हमारे बीच हैं उनका नाम है प्रदीप भट्ट। वो बड़ौदा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने पैदल परिक्रमा संपूर्ण की है। उन्होंने न केवल सिर्फ नर्मदा परिक्रमा की है बल्कि उन्होंने कुरवपुर की यात्रा भी की है और उसके साथ उन्होंने कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा की और उसको संलग्न करके उन्होंने ये एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दिव्यानुभूति। और ये पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपनी पूरी गाथा लिखी है। तो जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी और हम एक सेमिनार में साथ में मिले थे तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि आप अपने कुछ नर्मदा मैया के अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। तो चलिए उनसे उनकी बातें जान लेते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे। ये पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सबिंदु सिंधु सत्कल तरंग भंग रंजितं दिशत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। तो प्रदीप भाई आपका जुनून में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप भट्ट है। मैं देशस्थ रोहिणी ब्राह्मण हूँ और ऐसे तो मैं बड़ौदा में ही पैदा हुआ हूँ। बड़ौदा में पढ़ाई वगैरह हुई है और अर्थार्जन के लिए मेरी जो लाइन है वो मैं कॉमर्स लाइन से बिलोंग करता हूँ। इसे अकाउंटेंट से लेके मैं डायरेक्टर लेवल तक काम कर चुका हूँ प्राइवेट कंपनीज वगैरह में। इस दौरान अफ्रीका में काफी जाना काम करना हुआ है मेरा। ईस्ट अफ्रीका में केनिया, युगांडा, टांजानिया वगैरह, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका तक मेरा वहाँ काम के सिलसिले में जाना आना हुआ है। तो जैसे मैंने अभी दर्शकों से अभी बोला कि आपने नर्मदा परिक्रमा में पैदल संपूर्ण की है ना। आपकी कितने दिनों में हुई बाबा जी परिक्रमा? ऐसे हम यहाँ से निकल के टोटल देखने जाए तो ऐसे 127 दिन में हमारी कंप्लीट हुई। लेकिन यहाँ से आने जाने का 2-2 दिन जोड़ दो तो ऐसे टोटल 131 दिन में हमारी ये परिक्रमा कंप्लीट हुई है। अरे वाह। और कितने लोग थे आप साथ में? हम लोग साथ में ऐसे यहाँ से बड़ौदा से 2 लोग थे और क्या हमारे एक साधु भाई जो इंदौर में है, अच्छा, वो भी इंदौर से हमारे साथ ज्वाइन हो गए थे। और यहाँ से हम 3 जन मिलके हम लोग ओमकारेश्वर गए। ओमकारेश्वर से हमारी ये जो परिक्रमा है वो शुरू हुई। और कौन से ईयर में आपकी परिक्रमा की है आपने? हमने 2021 में की है। 30 नवंबर 2020 को हमने स्टार्ट की और 5 अप्रैल 2021 को हम वापस ओमकारेश्वर पहुंच गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैया ने आपसे पूरी पैदल परिक्रमा करवा ली, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो पैदल करवाई और हमारा भाग्य है कि अपने विधाता ने हमारे नसीब में ये लिखा कि हम नर्मदा परिक्रमा कर सके और हमको इसके लायक समझा और उसकी कृपा के हिसाब से ही हम नर्मदा परिक्रमा कर पाए। अन्यथा ये मानव प्रयत्न का कोई चांस ही नहीं है। ऐसे कोई नहीं कह सकता छाती ठोक के अगर मैया की कृपा नहीं होती तो मैं कर पाता, ऐसा संभव ही नहीं है। मैया की कृपा मेन है और आप तो जब इंस्ट्रूमेंट हो ऐसा हो जाता है। तो जब और ये जो अनुभव आपको जैसे चलते हैं हर एक क्या बोलते हैं हर एक स्टेप पे आपको महसूस होता है कि अगर मैया की कृपा नहीं होती, ये नहीं होती तो हम कतई इतना नहीं कर पाते, नहीं चल पाते। सही है। हर एक कदम की कृपा और सद्गुरु जी के आशीर्वाद वगैरह रहने के कारण ये हम सब कर पाए हैं। सही है। और इसका पूरा श्रेय जो है वो मैया को ही है। हम तो एक प्यादा जैसे थे। पूरे जो शतरंज का जो खेल रहता है उसमें जिस तरीके से वही हमारी पोजीशन एक प्यादे की। जैसे हम मैया घुमा रही थी वैसे हम घूम रहे थे। हाँ। मैया की इच्छा थी भाई ये खाना है तो वो खाते थे। जो मैया की इच्छा थी भाई यहाँ सोना है तो वहां सोते थे। इनको मिलना है, ये ग्रुप में चलना है, तो उसी तरह से हमारा ही चलता था। सही है। ये तो है, मैया के नियोजन से चलता है कि मैया के खंड में उसी का साम्राज्य, उसी का राज चलता है। हम तो सिर्फ प्यादे हैं जो चलाती है। कि आपने कुछ पुस्तक भी लिखी है इसके ऊपर, आपके अनुभव के ऊपर? हाँ, मेरे 2012 में भी एक कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा कर चुका हूँ। अच्छा। और हाँ, और कुरवपुर भी उसी टाइम में वो चमत्कारी जो यात्रा हुई थी उस दौरान जो भी मुझे जो अनुभव आए थे
तो इन तीनों यात्राओं को मिला के मैंने एक किताब छोटी सी 100 पन्ने की ये अच्छा, निकाली है। अभी और अभी दिखा इसका बहुत सकते ही हैं क्या? काफी अच्छा प्रतिसाद मिला हमको। अभी है आपके समक्ष है वो पुस्तक में? हाँ है ना, मेरे पास है। अच्छा, दिखाएंगे जरा दर्शकों को। ये है अच्छा, दिव्यानुभूति हाँ, मैया दिव्य। का और कैलाश मानसरोवर और कुरवपुर के हिसाब से हम्म। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का भी यहाँ पे चित्र है अच्छा, तो आपने तीनों का संकलन करके एक किताब 100 करके एक छोटी सी पेज में। किताब ये की है। बहुत अच्छा। हाँ अगर किसी को ये पुस्तक चाहिए तो वो कैसे आपसे ले सकता है, कैसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ मुझे अगर कांटेक्ट करके ये तो उनको मैं कुरियर के से भेज सकता हूँ, चलेगा। कुरियर वगैरह से। हम जैसे हाँ ही अभी नीचे दिखा रही हूँ मैं आपको, तो ये फोन पे या आपसे कांटेक्ट कर लेंगे लोग, या फिर आपके हम्म एड्रेस पे आपसे आप उनको फिर कुरियर से भिजवा सकते हैं, है ना? चलिए, ये सही तो बहुत सही। अच्छी बात है। जब लोग पढ़ेंगे पुस्तक तब पढ़ेंगे। पर मुझे आप एक बात हाँ बताइए कि आपने जो बराबर। संपूर्ण परिक्रमा जो की है, जैसा कि आपका मैं बैकग्राउंड में जान सकती हूँ कि जब आप इतना हम्म कामों में व्यस्त थे, तो ऐसा अचानक क्या घटित हुआ कि आपको प्रेरणा मिली कि चलो हम, क्योंकि ये मैया की परिक्रमा करना ये उसका नियोजन है, ये तो हम सब जानते हैं। तो अचानक कैसे आप प्रेरित हुए कि परिक्रमा पे निकले, और वो भी पैदल? इसमें नर्मदा जी के बारे में जो यहाँ गुजरात के जो संत है रंगदूत महाराज करके, जो नारेश्वर के नाथ बोलते हैं उनको, उन्होंने बहुत ही बढ़िया उनका बोले, यदि भगवान में श्रद्धा नहीं है तब भी अगर ईश्वर के दर्शन करने करने हो तो पूर्ण जिज्ञासा एवं श्रद्धा से मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा करने निकल पड़ो। इससे पता चलता है कि नर्मदा मैया का कितना महत्व है। अब जब कोई उनको दिखते कि भाई यहाँ ये नर्मदा परिक्रमा वासी जा रहा है, वो जो कमंडल और दंड वगैरह ले, तो उनका खास वो वैसे भाई इनका ध्यान रखना, ये मेरे जमात के लोग हैं, अच्छा। इनका ध्यान रखना। ऐसा वो उनके जो सेवा करने वाले थे उनको खास कैसे मीन्स जो नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे उनके लिए भी उनको इतना लगा था कि वो भी कर चुके थे उन्होंने इतनी कठिन की थी, तो वो सिर्फ गुड़ का पानी पी कर ही वो पूरी नर्मदा परिक्रमा की थी। 68 दिन में ऐसा कुछ मेरे ख्याल से उन्होंने कंप्लीट की थी। अच्छा। तो वासुदेव स्वामी महाराज जी का चरित्र पढ़ा था। तो इसी तरह जो बड़वा के श्री राम महाराज है उनका भी साहित्य पढ़ा था मैंने, उनके भी जो काफी जो अनुभव थे वो पढ़े थे। तो उसी टाइम में मेरे मन में एक विचार आया था कि मुझे भी अगर करनी है तो एक बार पैदल ही परिक्रमा करनी, और उन्होंने जिस तरीके से वो अवधूत ही आनंद लिया था, तो अवधूत ही आनंद पाना है मुझे। कोई ऐसी भौतिक चीजों की या तो किसी ऐसी कोई ऐसी मनीषा ये नहीं थी। 18-19 में हमने ये एक दिवसीय परिक्रमा की और तुरंत ही 20-21 में हमें ये संयोग आ गया। अरे वाह! कि हम ये बड़ी परिक्रमा के लिए निकले। उसके लिए तैयारी वैयारी ऐसा ज्यादा कुछ नहीं की थी। हाँ चलने का थोड़ा सा का बहुत चलना पड़ेगा, इसलिए जो मॉर्निंग वॉक होता है वो उसी तरीके से जो 3-4 किलोमीटर का रोज का जो चलना रहता है, तो उतना ही हम ये करते थे। उसके अलावा और दूसरा कोई मैं ये नहीं। मैं ये जानती हूँ कि पूर्व तैयारी आपने थोड़ी थोड़ी नियोजन किया होगा, सब निकले होंगे घर से, तो घर से आपको अनुमति मिल चुकी थी इजीली कि जाओ परिक्रमा में? हाँ वही तो यही सबसे बड़ा पॉइंट था कि उनकी तो तैयारी थी कि भी यहाँ आप जाओ तो ये करते आओ, तो निकलने वाले हो तो पूरा कंप्लीट करके ही आओ। ऐसा नहीं अगर कुछ तबीयत की वजह से या और किसी चीज से अगर आपको रहना पड़े वहां तो 1-2 दिन ज्यादा रुक जाओ, उसमें कोई बंधन नहीं है। आप आओ तो ऐसा नहीं कि बीच में से आ गए फिर जाके फिर से नेक्स्ट टाइम हमने नेक्स्ट ईयर में हम कंप्लीट करके, ऐसा नहीं था। उनका तो कहना ही था अभी जा रहे हो निकले तो जाओ और कंप्लीट करवा, मैं अपने घर संभालूंगी, बेटी को संभालेंगी, और उसके हिसाब से उसका जो योगदान था उसके हिसाब से मैं ये पूरी कंप्लीट करवाया हूँ निश्चिंत होके। आपने सबसे पहले बढ़िया एक काम कर दिया कि जो घर के है उसको उसको क्या बोलते हैं, एक धन्यवाद दे दिया, तो आपके पूरा अभी अच्छा पॉडकास्ट अच्छा होने वाला है। उसको मैं सुनीति भट्ट, श्री प्रदीप भट्ट इनकी धर्मपत्नी। इन्होंने जब मुझे अवगत कराया कि वो पैदल नर्मदा परिक्रमा के लिए निकलने वाले हैं तो मुझे बहुत आनंद हुआ। वो इसलिए क्योंकि पिछले कई वर्षों से उनकी आंतरिक इच्छा रही थी और वो समय समय पर हमें अपनी इच्छा प्रकट भी करते रहे थे, लेकिन परिस्थितिवश उन्हें वो अनुकूलता प्राप्त नहीं हो रही थी। लेकिन जब 20 नवंबर 20 को उन्होंने बताया कि सब निश्चित हो चुका है और वो यात्रा के लिए निकलने वाले हैं, तो हमने सभी ने इसका बहुत स्वागत किया और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी कि आपकी यात्रा सफल रहे और आप सकुशल घर लौटे।
और हमें इस बात का विश्वास भी था कि ये 3,500 किलोमीटर की बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन यह पूर्ण करके ही सकुशल वापस घर लौटेंगे। और ऐसा हुआ भी, इसका हमें आनंद है। हमारे महाराज जी के आशीर्वाद और नर्मदा मैया की कृपा से उनकी ये यात्रा सफल रही और वो सकुशल घर लौटे। और पूरी यात्रा के दौरान उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहा और 127 दिन में वो पूरी यात्रा करके वापस लौट सके। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने हमें कई बार वीडियो कॉल करके माँ नर्मदा मैया के बहुत विलोभनीय दर्शन हमें कराए। तो हमें ऐसा लगता था कि हम भी इनके साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं, और ऐसा था भी। मानसिक रूप से हम इनके साथ ही थे, और इन्होंने जो ये कठिन कार्य किया है इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा गर्व हम महसूस करते हैं और भगवान से उनकी स्वस्थ दीर्घायुष की कामना करते हैं। नर्मदे हर। क्योंकि अभी आधा पुण्य उनको भी मिलने वाला है ना। सही बात है। नहीं, पर ये आपने मजाक के अलावा एक आपको बात कहूँ सच में, क्योंकि हम जब घर से बाहर जाते हैं तो घर के पीछे जो जवाबदारी है वो संभालने वाला जो कोई अगर रहता है, और घर के फैमिली का जो आपको सपोर्ट मिला ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक अच्छी बात क्या है, जनरली लोग घर में ये कहते हैं कि नहीं आप आ जाओ बाद में करना, आपको प्रोत्साहन पॉजिटिवली दिया गया, तो ये बहुत मैया के लिए धन्यवाद है कि मैया ने उनको ऐसी सद्बुद्धि दी कि पूरा करके, ये जो एक मॉरल सपोर्ट था ना, उसके लिए उनको हेड्स अप है। बहुत अच्छी बात सही है ना। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ कि ये सब से जब आप घर से निकलने का आपने ठान लिया, निश्चित कर लिया कि आप परिक्रमा में जाऊंगा, और परिक्रमा में निकले आप, तो ऐसा मतलब आपके साथ क्या घटित हुआ कि जैसे पहले दिन तो हम ओंकारेश्वर में अपनी संकल्प पूजा लेके निकले, तो पहले दिन आपको ऐसा कुछ अनुभूति हुई क्या, या पहले दिन चलते आपको ऐसा लगा क्या कि मैंने लाइफ का बेस्ट काम कर लिया है, मैं आ गया हूँ परिक्रमा में? पहले दिन की अनुभूति एक ऐसी थी कि हम लोग ऐसे चलते गए, चलते चलते एक जगह ऐसी आई थी वहां पे कि जहाँ बहुत ही नैरो जगह थी, और वहां से वहां पैदल कैसे निकलना वो बहुत मुश्किल था। अच्छा। तो उस समय क्या हम लोग तो थक गए थे। उतने में क्या एक नवयुवक जैसे लड़का आया और हम लोग तो बैठे थे, तो बोले क्या हुआ महाराज आप चल नहीं रहे? नहीं, अभी हमने बोला कि हमने आगे जाके देखा बड़वा से पहले। बोले बिल्कुल एक खड़ा पहाड़ था, वो खड़ा पहाड़ था, इसलिए हम लोग गए, जाके देखा तो वहां तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो बोले यहाँ से ऐसे कैसे हम जा सकते हैं? इसलिए हम सोच रहे थे, हमारे समय एक दो आदमी जो वो लोग देखने गए हैं कि यहाँ से दूसरा भी कोई रास्ता हो तो वहां से भी हम चल के जा सकते हैं क्या। लेकिन वो वापस आए, वो बोलते कि नहीं दूसरा कोई रास्ता नहीं, यहीं से जाना पड़ेगा। तो बोले आप चिंता मत करो, मैं जाके देख के आता हूँ। और वो आगे गए और बोले मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। उन्होंने देखा, बोले कि नहीं ये एक ही रास्ता है, यहाँ से ही जाना है, आप एक बारी बारी करके मेरे साथ चलो और हम लोग धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। तो अक्षरशः वो जो युवक था वो मेरे ख्याल से 30-35 साल का होगा। वो पहले क्या किया, उसने हमें जो 6-7 जने थे, हमारी सबकी वो बैग वगैरह उठा के वो सामने वाले जगह पे छोड़ के आया। और फिर हमको बारी बारी, वो पोजिशन सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ अगर पैर फिसलता है तो सीधा 150 फुट नीचे आप चले जाते जहाँ पे मैया है, मैया में गिर पड़ने की संभावना थी। और चलना भी कैसे है, एक हाथ उसके हाथ में, एक हाथ में तुम्हारा कमंडलू और दंड ये है। एक जगह पे जहाँ पे हार्डली ऐसे 2-3 इंच 4 इंच की ऐसी कुछ जगह रहती थी, वहां पे पैर रखना है, पैर रख के एक हाथ में दीवार को भी पकड़ के ऐसे चलना है। तो इस तरीके से सिचुएशन में वो हमको सबको एक एक करके निकाल के लेके गया। और हद तो तब होगी कि लास्ट में एक जो वृद्ध थे हमारे पीछे, तो उनको तो जैसे वो एक ये जो क्या बोलते हैं उसको, अपने शक्कर की साखरे से गुणी अथवा असं ते एकदम उत्सुकतात अशा प्रकारे आपल्या खांद्यावरती घेऊन त्यांनी ती जागा पार केली और वो सामने वाली जगह पे छोड़ के गया। तब तो हम सब लोग हिल गए। और सरप्राइज ये है कि हम लोग वहां पहुंचे, उसके बाद में वो जो पूरा चलो नर्मदे हर करके निकल गया, तो उसके बाद में हमारी पूरी नर्मदा परिक्रमा पूरी हुई, तब तक हमें वो कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। हमको ऐसा लगा कि चलो आगे जाके एटलीस्ट जहाँ पे हम रुकते तो वहां पे हम रुकेंगे, तो शायद वहां पे हमें दिखाई देगा, उसको पूछेंगे कहाँ से क्या है, धन्यवाद उसको देंगे। कुछ नहीं, वो आदमी बस आया, उसने सवाल हेल्प किया और चला गया। वो वायु रूप में आके लिए आपको पार करा दिया और कुछ नहीं। हाँ, तो मैया ने ऐसे उस अपने दूत को भेज दिया कि भाई ये लोग यहाँ पे अटके हुए, इनको पार करके आगे लेके जाओ। तो ये जो सिचुएशन था, वो सिचुएशन देखने के बाद हम तो हिल गए। बोले ऐसे तो अभी तो शुरुआत है,
और शुरुआत में आगे जाने के बाद तो और क्या क्या होगा, आगे जाके हम लोग बड़वा पहुंचे। बड़वा पे भी वहां से जाने के पहले वो मांडव्य ऋषि का आश्रम आता है, मांडव्य ऋषि के आश्रम में हम लोग पहुंचे। वहां के जो संत है जो वहां पे अभी देखभाल करते हैं, वहां के पूजा पाठ वगैरह करते, इतना बढ़िया वहां का ये माहौल है कि ऊपर उनका आश्रम सब लगा है, नीचे नर्मदा मैया बह रही है, बस 20-15-20 फीट नीचे है, पूरा विशाल पात्र है नर्मदा मैया का, पेड़ पौधे और पक्षी, उनका इतना पवित्र और अच्छा माहौल था वहां पे। हम लोग वहां बैठे तो वो पूजा में थे, पूजा में बैठने के बाद वो तुरंत बाहर आए और हम लोग नीचे बैठे थे और वो ऊपर कुर्सी पर बैठे थे। तो उनको एक एक करके हमने अपना परिचय करवाया, हम ऐसा है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया हमको मंत्र दिया कि मैं एक बात आपको कहता हूँ, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। हाँ जी बेटा, एक वस्तु ध्यान में रखना कि अगर धीरे चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे, और अगर जल्दी चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। बहुत सही। हाँ, क्योंकि क्या, एक तो अपना शरीर भी भारी है और उसके हिसाब से अगर तुम जल्दी जल्दी चलना चाहोगे तो अपने घुटने भी जवाब दे देंगे, पैर ये लड़खड़ाएंगे, कहीं छाले हो गए, कहीं ये हो गए। इससे अपने हिसाब से बिल्कुल धीरे धीरे चलो तो जल्दी पहुंचोगे, वो आपने और अगर जल्दी चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। बस तो यही मंत्र मैंने तो पकड़ लिया। बस यहाँ भी जाते तो उनको याद करके बोलते कि हाँ भाई आप ही चला रहे हो, आपकी कृपा से बस ये मंत्र मिलेगा, ये मंत्र ध्यान में रखो और चल दी जाओ, है ना। और ये क्या है कि जो वहां जाते हैं वो समझ में आता है कि जो नर्मदा मैया जो है सिर्फ जल स्वरूप, उनको जल मत समझो, वो साक्षात देवी है। और उसके साथ में क्या है कि इतने सारे देवतागण वगैरह वहां पे है, इतने सारे ऋषि मुनि जो है वो अपने मुक्ति के लिए वहां पे उनसे नर्मदा मैया को प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि नर्मदा पुराण में भी कहा गया है कि बताया है कि जो ये कौन मार्कंडेय ऋषि थे, उनकी तो काफी बड़ी आयु थी। वो 5-5 कल्प तक इस पृथ्वी का निर्माण होना, 4 युग समाप्त पास होना और उसके बाद में प्रलय होना, इस तरीके से 5-7 कल्प का ये होता, तभी भी नर्मदा मैया का अंत नहीं था। क्योंकि उन्होंने बताया कि एक बार ऐसे कि ऐसे 10-10 हजार साल तक ऐसे पानी में वो तैरते रहते, ये अपने मार्कंडेय ऋषि जी। ऐसे तो मेरे एक बार ऐसे ये ऐसे ही मैं पानी में समाधि लगा के बैठा था, लगाई हुई थी, तो सामने से मुझे शिव जी के दर्शन हुए। तो मैं तुरंत उनके पास गया, पास जाके देखा तो उनके पास एक ऐसी युवती खड़ी थी जो 16 प्रकार के श्रृंगार विंगार किए हुए थी। तो मुझे तो ये दिमाग में ये आ गया कि नहीं, ये पार्वती तो नहीं हो सकती। इसलिए मैंने उनसे शिवजी से पूछा, शिवजी आपका तो आपको तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये आपके साथ ये जो युवती है ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये साक्षात नर्मदा है। अच्छा। ये मेरी पुत्री है और इसका नाश नहीं है, कितने भी प्रलय आ जाए, ये हो जाए, लेकिन ये नर्मदा मैया का नाश नहीं होगा। ऐसा तो तब ने नर्मदा पुराण में भी इस तरीके से बात की है। तो वो उसको सिर्फ पानी समझने की गलती कोई ना करे। हाँ सही है। बस इसी को मेरा यही गुजारिश है इनसे कि इतने हम परिक्रमा करें, बस पर्यावरण का ध्यान रखें। अगर सब लोग करें ना तो परिक्रमा वासी भी क्या, वहां के जो महंत थे, संत थे, वो जल न करें। एक जगह की मैं आपसे बात शेयर करना चाहूंगी। जोगी टिकड़िया में एक जानकी मैया है, उनके साथ जब हम जोगी टिकड़िया में थे, जो भाव आप बोले ना इनको जल न समझे, उससे मुझे याद आया। वो मैया ऐसे ही खड़ी थी पानी में और एक ने आके दिया, वहां पे दिया अर्पण करते ना, एक ने आके दिया अर्पण किया पानी में। वो जाके जोर से डांट के आई, चिल्ला के आई। बोले क्यों? बोले मेरे को एक बात बताओ। बोले क्या हुआ? बोले क्या आपने क्या किया? बोले कुछ नहीं, मैया को जल अर्पण की, जल में मैया के जल में दिया अर्पण किया। मेरे को उसने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, वो इतना दिल को छू गया ना मेरे। उसने पूछा, वो जानकी मैया ने, ये जो दिया है, ये जलता हुआ दिया तू तेरी माँ के छाती पे रखेगा क्या? नहीं ना। तो मतलब ये भाव देखो उनका, वो सुन के मुझे लगा कि देखो ये हम तो किस झाड़ की पत्ती है, हमसे परिक्रमा करके हमने बहुत बड़ा कोई काम नहीं। हमें जब तक वो भाव उसका, वो वहां सेवाधारी है इतना, मतलब यहाँ वहां मुझे लगता है वहां पे रह के ना बाबा जी हमने वो आता है। क्योंकि वो जल में जो पावर है, वो जो जल नहीं है, वो देवी है, देवी नहीं वो मैया है, वो भाव आता है, वो पानी में ही है वो सारा, है ना। ये भाव से मुझे एक बात याद आई। हम जाते हैं तो देखो सुबह शाम आरती प्रवचन सब कुछ होता है हमारे साथ, पर पेट है, भूख भी लगती है। तो ये मैंने सब जगह सुना। ऐसा कहीं कुछ हुआ है कि आपने जो इच्छाएं की हैं वो पटापट मैया ने खाने के स्वरूप में दे दी है? हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसके बारे में तो मैं बता सकता हूँ। एक तो मेरा इतना सुंदर अनुभव है कि हम लोग क्या जब जा रहे थे तो हमको उस दिन पे नरसिंहपुर पहुंचना था और हमारा जो टारगेट था हम वहां से 28 किलोमीटर दूर थे। अच्छा। तो 28 किलोमीटर दूर होने से करके हमारा एक टारगेट था कि नहीं आज पहुंचेंगे तो हमारा, क्योंकि आगे जाके जो है वो स्मूथली आगे जाके जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको थोड़ा स्पीड कमी कर 20-20 किलोमीटर भी चल के भी ये करना था, इसलिए उस दिन पे हमें 28 किलोमीटर चलना था। अच्छा। तो हमारे साथ दूसरे ये थे जो विश्वनाथ डगे करके थे, वो जो अहमदनगर के थे, तो हम दो ही साथ चल रहे थे। तो ऐसे क्या वहाँ की एमपी में ज्यादातर जहाँ पे जाओ तो पोहा, वो तेल का तला हुआ जो पकोड़े थे, पालक के पकोड़े और ये समोसा वगैरह ये खा के थोड़ा मन ये हो गया था, भर गया था। तो इसलिए हम चलते चलते मैंने उसको उनको साथी को हमारा बताया कि अभी क्या करेंगे, कोई कोई गांव वगैरह आता है तो गांव से हम लोग अंगूर और या तो संतरे वगैरह ऐसा कुछ ले लेंगे तो उससे ही चलाएगा। हाँ बोले, उन्होंने भी तुरंत एग्री हो गए। हाँ चलेगा बोले, वो ऐसा ही करते हैं। ऐसा करके हम लोग थोड़ा आगे गए तो और ये दिमाग से निकल गया। तो हम जब जैसे जा रहे थे तो जाते जाते हमारे राइट साइड में एक ऐसा गांव जैसा आया जहाँ पे काफी लारी और वो ये सब चल रहा, सामने से वो भैंसे वगैरह लेके निकल रहे थे, सामने से ट्रक्स जा रहे थे, हम लेफ्ट साइड से पूरा रास्ता करके चल के जा रहे थे। तो हुआ ऐसे कि वो जो चौराहा जैसे था वो निकल गया और हम करीब 40-50 स्टेप्स आगे चले गए। तो हम ऐसे ही अपने स्पीड में जा रहे थे तो एकदम तुरंत क्या हुआ, एकदम पीछे से एक मोटरसाइकिल लेके आके हमारे सामने आके रुक गया। तो हम लोग घबरा गए, बोले ये क्या हुआ एकदम। तो क्या बोला मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, आप सुनते ही नहीं है। बोला यार इतना शोरगुल चल रहा है, ये ट्रक्स आ रहे जा रहे, इसमें मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन क्या, तो उसके हाथ में देखा तो आधा किलो अंगूर की थैली थी। अरे पके हुए फर्स्ट क्लास अंगूर थे। और वो उन्होंने हाथ में से थमाते हुए ये लो, ये मुझे बोला गया कि ये जो दो परिक्रमावासी नरसिंहपुर जा रहे हैं उनको देखे आओ। तो मैं तो सरप्राइज हो गया कि बोले हमने तो किसी को बताया नहीं कि हमको ये अंगूर चाहिए, और हमने तो इंटरनल बातें हुई थी कि हम आगे जाके ये कर लेंगे। तो लेकिन वो गांव चला गया और हम भूल गए। तो ये किसी ने, मुझे लगा कि वो पीछे जो हमारे दूसरे साथी आने वाले थे 7-8 तो वो आ गए क्या, उन्होंने ऐसा कुछ किया है क्या कि अंगूर लेके। तो बोले मैंने तो मंगाया नहीं है, आप कैसे ही यार। बोले कितने सवाल पूछते हो, ये जो है वो ले लो ना। ऐसे करके मेरे हाथ में वो थमा दिए अंगूर और वो तुरंत यू टर्न मार के मोटरसाइकिल लेके चला गया। तो उसने ये बताया नहीं कि कितने उसको कहा अंगूर देने के लिए? कुछ नहीं। वो तो ताज्जुब तो इस बात का होता है कि इन्हें एग्जैक्टली वही बोला कि भाई ये जो बीच में 2-3 गांव और भी नाम आ रहे थे जिनका अलग अलग नाम था, लेकिन वो एग्जैक्टली हम लोग नरसिंहपुर जहाँ पहुंचने वाले थे तो उसने बताया कि नरसिंहपुर जाने वाले जो 2 यात्री हैं उनके हाथ में इनको ये द्राक्ष देके आओ। तो ये किसने बताया उनको? ऐसे बोलते हैं कि भाई मैया के दूध काफी लोग हैं, और ऐसे कहा जाता है कि जो घटोत्कच था ना, वो भीम का पुत्र, और काफी सारे जो शिवदूत वगैरह है वो ऐसी जो परिक्रमा करने वाले जो रहते हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो वो इनविजिबल रहते हैं, वो क्या आपको देख सकते हैं लेकिन आप उनको नहीं देख सकते। तो वो भी जो भी आप बोलते सुनते वो तुरंत आपकी इच्छा पूरी हो जाती। इस तरह से हम लोग फिर नरसिंहपुर पहुंचे। वहां रास्ते में हमने द्राक्ष खाए, इतने मीठे और इतने फर्स्ट क्लास अंगूर थे। हम वहां जो ग्रीन होटल जैसा था हमें जहाँ पे हमें उतरना था, वो विजय भाई को हम मिले वहां पे, उनको भी हमने अंगूर खिलाए। और ये जो पाया था वो तो सरप्राइज हो गए कि बोले क्या बात है, ये बोले पूरी मैया की कृपा है आपके ऊपर और इसीलिए आपको जो आपकी जो इच्छा थी वो ये कर दी। और दूसरा ऐसा एक किस्सा है कि जिसे हम लोग अंकलेश्वर में गए। अंकलेश्वर जैसे हम एंटर हुए तो हमारे साथी जो केलकर साहब थे, हमारे साडू भाई, तो वो उनको मालूम है गुजरात से हूँ और वो एमपी से है। तो जैसे हम चल रहे थे जाते जाते हमने देखा कि वो एक लारी के ऊपर वो ऐसे लिखा का खमण हाउस ऐसा कुछ लिखा था। तो उनको ये बोला आपका गुजरात आ गया, ये खमण मिलेगा इधर। तो वहां लारी पे देखा लेकिन वो खमण नहीं दिख रहा, ऐसे समोसे और वड़े ऐसे ही दिख रहा था। बोला ऐसे तो नहीं है, मतलब ये दिखता नहीं है यार, उसके पास खमण लिखा है लेकिन खमण दिखता नहीं है। और हम थोड़ा आगे गए, 40-50 स्टेप्स आगे गए हो गए, आधा घंटा कुछ चले हो गए, तो एक वो पूरा खमण हाउस वाला मिला। महाराज जी आइए करके हमको बुलाया। हमको बुला के और उसने चटाई वटाई लगा दी। हम 12-13 लोग थे, हमको सबको बिठाया, भरपोट ये खिलाया, खमण खिलाया, उस चाय भी पिलाई। और वो बोला कि अभी आप कहाँ पे जाना था? हमने बोला कि हमको तो यहाँ जाना है रामपुरा
नहीं नहीं, ये क्या बोलते हैं इसका, थोड़ा अंदर उसका है। तो बोले 6 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस है, तो बोले आप लोग वहां पे पहुंचो। तो बोले मैं आपका सामान वगैरह आपके मेरी गाड़ी में डाल के मैं आपको देने के लिए आता हूँ, आप वहां पे पैदल पहुंचो तो मैं मुझे फोन करो तो मैं वहां पे आके आपको दे दूंगा, इस तो आपने तरीके से। सामान उसको दे दिया, फिर वो सामान लेके? हाँ, वो हम लोग कैसे पहुंचे, हमने फोन किया तो वो अपनी खुद की गाड़ी में सामान ले गया, तो इसलिए मैया की ऐसी कृपा रही कि हमको वो अपना बोझ भी नहीं उठाना पड़ा। और वो 12-15 किलो का जो रहता है अपने साथ में, जो सोने के सामान और वो तो ब्लैंकेट ब्लैंकेट वगैरह जो कपड़े रहते हैं वो भी हमको उठाने की तसदी नहीं ली मेरी, वो वहां पे आके देख के गया। सही है, इस तरीके से उपवास खाने का तो हाँ, लोग मेरे को भी कभी कभी ना, सच बताओ तो ये लगता है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि परिक्रमा में आप खाना खाना क्यों करते हैं, पर जब हम वहां रहते हैं ना, मुझे लगता है ऐसे हमें खाने का शौक घर में शायद ना हो, पर परिक्रमा में चलते समय एक तो भूख लगती है, खाने में हमारे घर जैसे लाड नहीं होते, तो शायद वो भूख जो रहती है और वो जरूरत है चलने के लिए, शरीर की जरूरत है, उनको तो माँ तृप्त कर देती है, मैया तृप्त कर देती है, शरीर की जरूरत पूरा करने के लिए मन में आते से करता है शरीर से। मुझे ये जो ऐसे कहते हैं कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी को, मतलब 11 को परिक्रमा में चलते हैं तो रुक जाना चाहिए, तो क्या आप रुकते थे उस समय, क्या चलते थे, क्या करते थे? नहीं, हमारा ऐसा कुछ बंधन नहीं था, हम लोग तो कभी कभी अमावस्या वगैरह में भी चले हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहता था कि उसमें चलना है, हमको मैया को प्रार्थना किया था। क्योंकि हम शुरू में ही, हम जब निकले वहां से, जो अनिल शास्त्री जो ओमकारेश्वर से जब संकल्प वगैरह कराते हैं, उसी टाइम हमने मैया से प्रार्थना की थी कि हमसे जो भी जिस तरीके से भी हो रही है, हम भले शास्त्र शुद्ध रीति से 100% नहीं हो सके, लेकिन जो है वो आप कबूल कर लेना। कि तो इसलिए हमने पहले ही माता जी से, मैया से प्रार्थना करके ये परमिशन मांग ली थी कि वो जो है हमारी जो भी हो रही है वो स्वीकार कर लेना, बस इतना ही। इसलिए ऐसे जो ये थे कि तो ऐसे नियम को हमने ज्यादा ये नहीं किया है। पर 11 में उपवास जरूर करते थे आप? हाँ, 11 को उपवास रहता था, है ना? हाँ। प्रदोष का भी रहता था, प्रदोष में करता हूँ, तो प्रदोष के दिन में भी हम लोग शाम को ही मैया की आरती पूजा वगैरह करने के बाद में खाते थे। और वहां का जो माहौल जो रहता था, हर दिन आप सब सुबह जब निकलते हो तो फर्स्ट क्लास नर्मदा मैया का पानी, सुबह जब लालिमा चमचमाती थी, सूर्योदय होने से पहले ही जो मैया का जो स्वरूप दिखता है, ऐसे लगता है कि लाल चुनरी ओढ़ के मैया जी एकदम शांत स्वभाव से रह रही है। जैसे सूर्योदय होता है, वो सूर्य की किरणें उसके पड़ती है, तो ऐसा लगता है उन्हें अभी अपना लिबास चेंज कर दिया है और सोनेरी कपड़े पहनकर वो सिल्वर जैसी ऐसे चमकती हुई जैसे दिखती है। और वो जो माहौल रहता है उसका वर्णन करना अभी भी मुझे ये हाथ पे ये जो रोमांच जो उसका हमने अभी भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जो इतनी जो ये है, वो जो सहवास है मैया से, आप कुछ भी बोलो तो वो उनका उत्तर तुरंत आपके नेक्स्ट क्रिया में वो दे देती थी। आपको क्या चाहिए, मैया के प्रति जो आपने वर्णन किया है ना, वो अद्भुत है। और वो सच में वो जब वो परिक्रमा में सुबह जो वो व्यू है जो आपने अभी बताया, तो पूरा मेरे आंखों के सामने वो क्षण बीत गया एकदम। ये आपका भाव है जो मैया को इस रूप में आप देखते हैं, है ना? और कई बार तो ऐसे हुआ कि हम तो किनारे बैठे ऐसे, अरे यार आज थोड़ा पैर दुख रहा है, ऐसे मैया से बात करो, आज मैया अगर कल चलाएगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, चल पाएंगे कि नहीं, आज तो बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ा ये लग रहा है, थोड़ा डल हो गया है, लेकिन मैया जी का पानी पियो और ये चलते जाओ। तो दूसरे दिन साहब सुबह उठ के, रात को भले आप मालिश करो, तेल की कुछ दवाई लो, ये करो, लेकिन सुबह उठते जो ये होता था 4 बजे से हमारा शुरू हो जाता था कर्म, और जैसे दिन बढ़ जाते तो पता ही नहीं चलता था। सच में। पर नर्मदे हर बोलते निकलते थे। बस वो जो शब्द है ना नर्मदे हर, उसी में इतनी वो शक्ति है कि बस वो लेके चलती है इतने दूर तक। और कितनी बार ऐसा तो मैंने देखा है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम रास्ता भटक जाते हैं तो नर्मदे हर बोलो तो कहीं ना कहीं से कोई मैया आ जाती है, कुछ छोटी कन्या आ जाती है। कुछ आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है? कड़ोदरा करके है, गुजरात में ही है एक जगह। अच्छा। वहां तो हम चल रहे थे, तो हम तो ऐसे बोले, हमको वहां पे बताया कि ये जंगल जो खेती का रास्ता है, इस खेतों में से ही गुजरना है। और तो हम खेत से हम गुजरते जा रहे थे, तो हमारा तो ध्यान ही नहीं, बस ये जो पगडंडी दिख रही है उसके अंदर से हम चले जा रहे थे। हम 2-3 जन लोग थे। तो हुआ क्या कि हम आगे चलते गए, तो वहां कोई किसी को पूछने के लिए भी कोई ये आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। उतने में कहा 2-3 ऐसे जो खेत छोड़ के कोई आदमी होगा वहां पे जो खेती कर रहा होगा, उसने आवाज दी, नर्मदे हर करके।
तो उसने इशारे से हमको पता है कि आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आप लोग ये साइड पे आ जाओ। तो हमने पूछा कैसे आए, तो बोले थोड़ा आगे जाके फिर ऐसे काट के आप आ जाओ, मेरी ओर आओ, ऐसे उसने बुलाया। तो हम लोग वहां पे 15-20 मिनट के बाद पे उसके पास पहुंचे। बोले अभी यहाँ से यहाँ अगर आप आगे जाते तो आप रास्ता भटक जाते, आगे जाके डेड एंड है, आगे कुछ नहीं है, जो कडोदरा है वो ये साइड पे है। तो वो उन्होंने बताया कि यहाँ से आगे जो फिर भी 2-3 खेत छोड़ने के बाद उन्हें बताया कि वो जो नीलगिरी का पेड़ दिख रहा है वहां तक जाओ, वहां से आप राइट में जाओगे तो वहां राइट में जाने के बाद तो गांव आ जाएगा, वहां पे आप रह पाएंगे, क्योंकि अभी तो 4:45 बजने को आए हैं, तो अभी दूसरे गाँव में आप नहीं जा पाओगे, इसलिए बेटर है कि यही इसी कडोदरा में आप रुक जाओ। तो हम लोग कैसे चलते चलते गए और नीलगिरी झाड़ पेड़ तक पहुंचे। नीलगिरी के पेड़ पहुंचे तो वहां देखा तो डेड एंड दिखाई दिया। यहाँ से उसके जाने का क्या, तो वहां पे खड़े खड़े रह के नर्मदे नर्मदे चिल्लाए 2-3 बार। तो वहां से एक क्या तुरंत देखा तो एक साइड से वो तुरंत एक भैंसे 10-12 भैंसे लेके भैंस चराने वाला आ रहा था। तो उसने देखा कि वहां महाराज कहाँ जाना है, तो बोला हमको ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पे हमको आज रात रुक सकते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 5 बज गए। तो बोले कहाँ जाना है, बोले आगे वाले गांव के। बोले आगे वाले गांव नहीं जा सकते आप, बहुत देर हो जाएगी, आप बहुत तो आप बेटर है कि यही उसने जो बताया उसी तरह से। बोले कडोदरा यहाँ पे पास में ही है, वहां आपके रहने की व्यवस्था, आप भी फिलहाल तो मैं वही जगह से हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर की जो चाय पानी वगैरह पिलाता हूँ। आप उसके आगे फिर वहां पे जगह है जहाँ पे मंदिर में जब ठहरते हैं वहां पे मैं आपको भेज दूंगा। तो हम लोग वहां पे गए, ऐसे चल के चलते थक गए, तो उन्होंने उसके घर कडोदरा में जाके उन्होंने हमको पिलाया, चाय वगैरह पिलाई, और फिर हम जहाँ पे जा रहे थे वहां पे काफी देर हो गई वो टाइम पे। अच्छा बाबा जी मुझे एक बात बताओ, हम मतलब सब लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं, निकलते हैं, इच्छा तो रखते हैं, क्या मतलब क्यों नर्मदा परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि ने की, ये सबको पता है, पर नर्मदा परिक्रमा ने करने का क्या महत्व है अपने जीवन में, इसके बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। इसमें बात क्या है कि हम भी जब साथ चल रहे थे तो हमारे पास सब ऐसे एक सन्यासी थे जो हमारे साथ में बीच में जुड़ गए, और फिर आगे जाके हम अलग हो गए। लेकिन उनसे हम लोग काफी बातचीत चली, जब रुकते तो हम एक ही जगह पे रुकते थे, तो उनसे भी बात करने का समय उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि वो तो आप कहाँ से आ रहे हो, तो बोले मैं तो हिमालय से आ रहा हूँ। हिमालय से? तो उन्होंने बताया कि मैं 19 साल में 19 साल था तब मैं घर छोड़ के भाग गया था और हिमालय में गया, और हिमालय में जाके मैंने गुरु की ये खोज की, और मुझे गुरु भी मिल गए, और उनके मार्गदर्शन से मेरी साधना भी चल रही थी। तो एक बार अचानक उन्होंने मुझे बताया कि काम करो, अभी तुम्हें ये नर्मदा मैया की जो परिक्रमा पैदल होती है वो करने के लिए जाना है। तो बोले मैं सरप्राइज हो गया कि क्यों ऐसे जाना है, कि फिर मेरा इतना मन नहीं था, क्योंकि हिमालय जैसी जगह पे रहने के बाद में अभी ऐसे फिर नर्मदा क्या है कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद में मैंने ढूंढना शुरू किया कि गूगल में कि क्या होता है, नर्मदा क्या है, कहाँ से कहाँ बहती है, क्या है वगैरह, कितना किलोमीटर का है अंतर है वगैरह सब। तो वो ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि अरे फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। दूसरे तीसरे दिन में गुरुजी ने वापस मुझे बुलाया, बोले मैं आपको क्यों नर्मदा परिक्रमा करने का कह रहा हूँ, उसका एक आप नहीं जानते, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि जो यहाँ 12 साल आप रह के जो तपस्या करके जो पाने वाले हो, वही चीज आप सिर्फ एक पैदल नमस्कार नर्मदा की परिक्रमा करो तो उसमें आप हासिल करने वाले हो। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा पैदल करने का, कैसे भी करने का, ये इतना महत्व है। ये जो उसके गुरु ने उनको बताया, इसलिए मैं बोला आंखें बंद करके मैं तो 2 दिन की तैयारी करके मैं निकल पड़ा, और आज यहाँ पे हूँ। और उसका वैसे ही था, जहाँ पे उनका मन करता था वहां पे रुक जाता था। हम काफी 3-4 दिन साथ में रहे। अच्छा। तो जहाँ पे रुकते थे वहीं रात को वो भी रुकते थे, जहाँ पे चलते थे वो हम साथ में ही चलते थे। और फिर आगे जाके वो उनको एक जगह पे अच्छा लगा, बोले ये आश्रम काफी बढ़िया है, तो यहाँ पे 2-3 दिन रुकूंगा, और हमको तो निकलना था, तो हम तो आगे चले गए। और मैया की कृपा ऐसी रही कि हमारे कि हम जब निकले वहां से हमारे लिए बीमारी या तो ऐसी किसी वजह से एक भी दिन हमारा टूटा नहीं है। हम पूरे दिन स्वस्थ रहे, और ये करके हम उसके वो मैया का, और मैया का ऑरा ही ऐसा है कि उसके हम बहते रहो, उससे बस उसका स्मरण करते रहो तो हो जाता है। तो मतलब ये और एक आपको एक बढ़िया एक आपको मैं बात बताता हूँ कि जो मैया की दरबार में जो है वो आपका पैसा ये वो कुछ नहीं चाहिए, पैसा पद प्रतिष्ठा आपकी जो भी है वो आपको मुबारक होती है। वहां पे कुछ भी नहीं चलता है, जो कितना धनवान है वहां उसके दरबार में सब सरखे ही होते हैं। ऐसे एक छोटा सा प्रसंग है जो काफी फनी है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ
कि हुआ ऐसे कि हमारे साथ में हम लोग चल रहे थे, तो एक गृहस्थ थे, उनके उनके जूते बहुत काफी अच्छे थे, तो सबका ध्यान वहां पर चल रहा था कि भाई आपके जूते बहुत अच्छे हैं। तो क्या तो उनको उनको ही मजाक सूचित, अच्छा एक काम करो, आप गेस करो कितने के जूते। तो हमारे साथ में जो उसका जो साथी था, उसने क्या अच्छा ठीक है, ये जो जैसे तो 1000-1200 वाले जूते रहते हैं, तो उसने बताया कि हो गए 3-1000 के हो गए, अच्छी ब्रांड का, इसलिए 3000। बोले क्या बात कर रहे हैं 3000? बोले 3000 नहीं, है तो 6000 के जूते हैं। तो सब सरप्राइज हो गए। तो हुआ क्या, वो सब उतनी वहां पे रुक गई कि अच्छा ये 6000 के जूते पहन के निकला है। और हम लोग वहां पे जहाँ उतरना था वहां पे पहुंचे, शाम की आरती हुई, प्रसाद हुआ, और हम सब सो गए। दूसरे दिन स्नान वान करके सब नर्मदे यार करके निकलने लगे। निकल के बाहर आए तो उसमें उसने उसको जो जूता ढूंढने गया था, उसमें से एक जूता कुत्ता लेके भाग गया। तो मैया जी कहती कि तुरे 6000 के जूते मुझे दिखा रहा है कि बोलो उसको 179 के जूते चप्पल ढूंढनी पड़ी वहां पे। मैया की ऐसे कि तुम्हारी वो पद प्रतिष्ठा पैसे किसका, उसके मैया के सामने। बोला नहीं, तुम समर्पण करके तुम मेरे इस पर विश्वास रख के बस चलते जाओ, तो तेरा बेड़ा पर मैं पार करूंगी। सबको इतना हंसे ये इस इंसिडेंट के बाद में, नहीं पूछो। और उसके बाद में क्या, हम लोग जब धड़गांव पहुंचे, धड़गांव में हम पूछे थे, हम थोड़ा लेट पहुंचे थे, तो वहां पे हम जगह ढूंढने में काफी, वहां कोई राजू टेलर करके था, उनकी बात की थी, बोले उनके वो व्यवस्था करते, उनके वहां गए तो बोले नहीं सब फूल है यहाँ पे, हम कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग ढूंढते ढूंढते एक जगह जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था, वो लगा कि बंद रहता था, वो किसी को नहीं अलाउ करते वहां सोने के लिए। लेकिन हम लोग उनको, हमारे साथ 2 माताएं भी थी, इसलिए हमने प्रार्थना की कि ऐसा है, हम लोग नहीं सिर्फ ये यहाँ सोने के लिए, और सुबह उठ के तुरंत निकल जाएंगे, यहाँ रुकने वाले नहीं। तो फिर हम लोग वहां पे जो रुकने के बाद में उन्होंने जो बात बताई है, वो हमारा प्रसाद वगैरह खाना पीना वो लेना वगैरह हो गया। उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये नर्मदा का जो महत्व है, ये उत्तर किनारा और दक्षिण किनारा दोनों मिला के कितने 900 से अधिक जिले है, जो टोटल 4 स्टेट है, 4 स्टेट मिलके बोल के, और 999 नदियां उसको नर्मदा को मिलती है, और एक नर्मदा की ज्योति, ऐसा करके एक पूरा सकल भुवन बनता है। अच्छा, ये उन्होंने ये बहुत ही कटी सटीक जानकारी हमको इस बार नर्मदा के बारे में दी। और उन्होंने बताया कि ये पूरा इसमें 33 कोटि जो देव है, और ब्रह्मा विष्णु और महेश हरिहरेश्वर स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है। आप जो भी इच्छा करते हैं वो सब आपकी इच्छा पूरी होती है। आप जो भी ध्यान ये करते हैं कि भाई ये होना चाहिए। दक्षिण तट पे पूरा सातपुड़ा पर्वत का पर्वतमाला है, और उत्तर तट पे विंध्याचल पर्वत की पर्वतमाला है। रास्ते काफी कठिन है, काफी बार हमारी मैया भी परीक्षा लेती है कि आप चल पाओगे, या फिर चलो कोई बोलते गाड़ी से चले जाओ, इससे चले जाओ। लेकिन ये जब हम सुनते हैं कि मैया का, या मीन्स ये जो नर्मदा, ये जो भुवन बोलते हैं, सकल भुवन जैसे बोलते हैं, तो उसका कितना महत्व है, इतना सारा ये लेके मैया अपने इसमें बैठी है। और इसी तरीके से एक हमारा हुआ क्या, हम लोग जो साथ में चल रहे थे, तो एक जो आदमी था, वो जूते पहन के वो नर्मदा के किनारे पे जा रहा था। तो हमने क्या देखा, तो एक स्वामी जी जैसे थे, उन्होंने जो कपड़े, वो उन्होंने सिर्फ टॉवेल वगैरह पहना था, काफी जटाएं वगैरह बड़ी थी। अच्छा। वो जाते थे, उन्होंने देखा ये जूते पहन के जा रहा है, अरे वो इतने उसके ऊपर बिगड़े, काफी उनको ऐसा बोले। हम लोग भी सब सुन रह गए, हम लोग भी नहाने के लिए नीचे उतर रहे थे। बोले तुम चप्पल पहन के जा, तो तुमको मालूम है कि यहाँ से कितने आदि ऋषि मुनि और कितने बड़े संत लोग जो है, जो यहाँ से पृथ्वी से विदाई हो चुके हैं, वो सब अपने कमंडलू लगा के नर्मदा मैया के किनारे पे बैठे हैं, उसको मैया को प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई उनको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। अब ये सब जो कमंडलू, आप लात से ये चप्पल पहन के जा, क्या उसको लतिया नहीं जा रहे हो क्या? इतना उसको भला बुरा कहा। हम लोग तो पानी हो गए, बोले बाप रे, ये बोले हम तो नर्मदा का ये इतना महत्व, और उनकी जो भावना वो देख के हमारा तो शरीर रोमांचित हो रहा था। बोले बाप रे, नर्मदा ऐसी परिक्रमा करने के लिए हमें भी विधाता ने अपने नसीब में ये लिखा, वो देख के हम लोग तो बहुत ही खुश हो रहे थे कि चलो नर्मदा मैया हमारी जो परिक्रमा बिल्कुल अच्छे से पूरी करे। यही हम दो बार मन से प्रार्थना कर रहे थे मैया को। सच में वो वहां पे बोलते हैं कि अगर आप चलते हो तो सिर्फ बस परिक्रमा कर रहे हो, चलते हो, चले, इस तरीके से भावना से मत चलो। आप
जहाँ पे रुकते हो वहां पे हमने आज तक कितने कितने सारे ऋषियों के नाम सुने हैं। वो सभी ऋषि नर्मदा तटे तपक कुरियाद ऐसे बोलते हैं। इसलिए नर्मदा तट पे जितने साधु सन्यासी हो गए जिन्होंने तपश्चर्या की, उन सभी के आश्रम आज भी वहां पे जीवित है। आपका जो भी प्रश्न है, प्रॉब्लम है, आप नर्मदा मैया को सुना तो अक्षरशः वो बात करती है आपसे। आप तो वहां पे बोल के चले जाते हो, लेकिन तुरंत दूसरी जो क्रिया होती है, दूसरी क्रिया में आपको उसका उत्तर मिल जाता है। देखो मैंने अभी इससे उसको मैया के ऐसे पूछा और तुरंत मुझे ये जवाब मिल गया। जो परिक्रमा करने के जो हेतु रहता है वो सिर्फ ऐसे भौतिक वस्तु, अच्छा ये खाना चाहिए था, वो मिल गया, वो मिल गया, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ में आपको ये जो ज्ञान मिल रहा है और ये जो हो रहा है वो उसको आप आत्मसात करें और अपने को ढूंढे, अपने साथ वार्तालाप करे, खुद के साथ वार्तालाप करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करना है। तभी आप आध्यात्मिक यात्रा का वो आनंद ले सकते हैं। सच में ऐसा है। मतलब इसका सिर्फ चलना ही एक साधना है, काफी नहीं है। आप जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ विश्रांति जहाँ पे लेते हैं, वो जगह मालूमात करके वहां की चीजों को भी आत्मसात करना हमारा कर्तव्य है। सही है। और वो जो ज्ञान आपको मिलता है वो पूरी जिंदगी आपके ध्यान में रहता है कि अच्छा वो जो बाबा ने बताया था वही है। वो धीरे धीरे करके आपको अपनी असलियत पता चल जाती है, जिंदगी में क्या जरूरत है। बोले 3 जोड़ी कपड़े जो अपने आप 10-12 किलो का जो बोझा होता है, अक्षरशः सब क्या रिक्वायरमेंट है। आज पोजीशन ऐसी हो गई, बस 3 जोड़ी कपड़े, सोने के लिए ये और ओढ़ने के लिए ये चाहिए, कुछ ठंडी के लिए एक स्वेटर वगैरह लग रही है, ऊपर एक टोपी जैसा कुछ ले लो, बाग कमंडल और ये लेके बस चल पड़ो। उतना जीवन में आपके पता चल जाता है कि असलियत यही है। इतनी की आवश्यकता है। लेकिन आज हकीकत क्या हो गई कि आप अलमारी खोलो तो कपड़े गिर रहे हैं, ऐसी हालत होगी। फिर भी हमें तो और बाजार में गए तो बस फिर से नए नए कपड़े खरीद के लाके जोड़ रहे हैं कबाड़ फुल ओवरफ्लो हो रहे हैं। वही ये जरूरतों पे अंकुश लग जाता है जब आप परिक्रमा करते हैं। अंकुश लग जाता है और वो क्या डिटेच आसक्ति जो होती है वो कम होती जाती है। कि हाँ मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, जो ये रहता ना अपने एक दिमाग में, नहीं मुझे तो यही चाहिए, मैं तो ब्रांडेड यही पहनता हूँ, मुझे तो वही जूता चाहिए, मुझे वही शर्ट चाहिए, मुझे ये सब निकल जाता है। वो तुरंत अपने दिमाग में ख्याल आ जाता है कि भाई ये सब नश्वर चीजें हैं, इसमें ज्यादा लगे रहने से आपकी आसक्ति और जो आध्यात्मिक जीवन जो जीना है उससे आप दूर होते जा रहे हो। और ऐसे मैंने बढ़िया दृष्टांत वो किताब में भी लिखा है कि होता क्या है कि आदमी जैसे वो जो मकड़ी का जाल है वो बुनते रहता है और वो बुनते के बाद में उसका अंत भी ऐसे होता है कि उसमें फंस के उसका अंत होता है। उसी तरह हम लोग भी क्या आसक्ति में रहने के बाद ऐसा हो जाता है कि उसी में रचे पचे रहते और दूसरा उसके आगे सोचने का हमारा दिमाग ही नहीं चलता है। सुबह उठे, खाया पिया, बाहर गया, वो पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ की, ये किया वो किया, गाड़ी चाहिए ये किया, बस उसमें हम जो भौतिक चीजों में रचे पचे रहते हैं। तो इससे हटके और कुछ करना हो तो भाई नर्मदा परिक्रमा जैसी करो तो आपको उसको रियलाइज होता है कि भाई असलियत जीवन में क्या है, असलियत क्या है जीवन की। वो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। मैं तो ये देखता हूँ कि नर्मदा परिक्रमा बाद में मुझे ये उपलब्ध जरूर हुआ है। और वैसे मैया दर्शन भी मतलब देख के हमको तृप्त भी कर देती है। तो हाँ तृप्त करती है। ऐसे अपनी थोड़ी बढ़ाई ऐसे हो सकता है, लेकिन मुझे मैया का दर्शन एक बालिका के स्वरूप में हुआ था। 9-10 साल की लड़की के इसमें हुआ था। कैसे हम लोग सब जा रहे थे इसमें जंगल जैसा ही एरिया था, एकदम लोनली ये था। ऐसे आगे जाके गाँव होगा शायद। तो हम लोग चलते मेरा क्या शरीर थोड़ा ये जिसमें मैं पीछे ही रहता था। हमारे जो 5-7 साथी थे वो उनके आगे चलते थे और मैं पीछे धीरे धीरे डोलते वो चलने वाला आदमी था। और साथ में 10-12 किलो का भी हम निकले। उसके बाद में जब चलते थे वो आगे चले गए थोड़े आगे, तो मैं जाता तो एक पेड़ के नीचे एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में बैठी थी। अच्छा। तो मैं बोला अरे इसके हाथ में कुछ किताबें कुछ दिख नहीं रही है और ये अकेली लड़की ऐसे यहाँ पे, यहाँ आजू बाजू में स्कूल वगैरह तो कुछ होनी चाहिए ऐसा लग रहा है। लेकिन वो उतना दिमाग से निकल गया और मैं थोड़ा बस वो जैसे मिली मैंने देख के उसने नर्मदे हर बोला, तो उन्होंने बस सिर झुकाया और हंस दिया थोड़ा हल्के से। अच्छा। और वो थोड़ा करके मैं 10-15 कदम आगे गया और फिर क्या 9:30-10 बज गए थे, इसलिए वो गर्मी हो गई थी चलने के बाद। तो मैंने सोचा अभी मैं स्वेटर निकाल लूं, इसलिए मैंने अपना जो सामान था वो नीचे उतारा और वो स्वेटर निकाल के मैं बैग में रखने रहा था। वो मेरे दिमाग में आया कि अभी वो लड़की अकेली थी पता नहीं, तो मैंने भेजा तो वो वहीं पे बैठी थी और उसने वो ऐसे ही मुझे ही देख रही थी कि मैं उसके और कभी देखता हूँ। फिर भी देखने के बाद मैंने फिर से नर्मदे हर करके उसको बोला
तो उसने भी ऐसे फिर से सिला और उसके मिस्किल हाथ से जो करती है ना जैसे, वो वैसे करके ही किया। और फिर मैं भी भूल गया, फिर मैं स्वेटर वेटर रख के आगे चलने लगा। फिर आगे जाके देखा तो वो एक पेड़ के नीचे हमारे जो दूसरे साथी थे वो लोग बैठ गए, हम लोग भी आगे, उसके बाद में आगे चलने गए। तो आगे जाके देखा तो वही लड़की और दूसरी 2 लड़कियों के साथ में, हमने तो कभी देखा नहीं उसको कि ओवरटेक करके गई कि किसी कोई वाहन भी गया नहीं ऐसे। तो लड़की जो थी वो और उसके दूसरी 2 लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में, दूसरे यूनिफॉर्म में थी, लेकिन उसके जैसे सेम यूनिफॉर्म नहीं था। अच्छा। तो मैं सोचा इसको देख के ये वही लड़की है क्या, वो जो पीछे मैंने देखा था उसको। तो जैसे उसका 4 आंख हुई तो ऐसे हंसने लगी, जैसे जैसे कि वो बता रही कि अच्छा हमने देखा किसी, अच्छा तुम पहचान गए क्या मुझे, इस तरीके से जो उसका हास्य था वो देख के मैं चमक गया। और फिर से मैं नर्मदे हर करके बोला, तो उसने भी बस ऐसे ही करके वो आगे चले गए। आगे जाके फिर मेरे दिमाग में आया कि नक्की ये नर्मदा मैया ही है, नर्मदा मैया तो स्कूल यूनिफॉर्म वो मुझे पहचान गई और मैंने भी उनको पहचान लिया ऐसा। सही है, सही है। नहीं, वो मैया दिखती हमको सिर्फ तब नहीं समझ में आता है। हाँ बराबर। हमारे साथ में भी एक जो गृहस्थ थे जिन्होंने 12 नासिक से थे, ओमकार बाबा करके नाम उनको है, तो वो भी उनका भी वो अनुभव बता रहे थे। हम लोग जब नेमावर पहुंचे, नेमावर में पहुंचने के बाद हम लोग क्या वो टावल वगैरह लेने के लिए हम नीचे रह गए, वो जल्दी से आगे वो घाट पे चले गए। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक जो ऐसे लड़की आई तो उसको उन्होंने उसका 1 रुपए का सिक्का था उसके हाथ में थमाया, तो वो तुरंत बोले बेटा काफी बार आ चुके हो। तो बोले अभी वो लड़की थी, वो मुझे ऐसे बोल रही थे, तो वैसे तो पहले बार उसको मिल रहा। तो वो पता नहीं वो 1 मिनट में बोला अभी आप लोग 2 मिनट के लिए लेट हो गए, मतलब वो लड़की अभी भी यहीं पे थी। अच्छा। तो ऐसे उसको उन्होंने भी अपना अनुभव बताया था कि मुझे भी अभी यहाँ नेमावर में वो लड़की के रूप में दिखाई दे। तो वो मुझे इतनी छोटी होते हुए भी वो बोल रही कि बेटा काफी बार आ चुके हो यहाँ पे। वो ऐसे कैसे बोल सकती थी। हाँ। वो तो बुजुर्ग थे, वो 72 साल के ले थे। तो उनको बोलती कि अच्छा बेटा तुम काफी बार आ चुके हो। अच्छा। वो लड़की बोलती है कि बेटा काफी बार आ चुके हो। अच्छा। तो बोले वो नर्मदा मैया ही थी। वो बोले यार आप लोग ये इसमें थोड़ा डिले कर दिया तो आपको भी दर्शन हो जाता मैया का। मतलब वो तो उसकी इच्छा थी, जिसको उसको दर्शन देना है वो दर्शन देती है, नहीं देती क्या भाई, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। सही में बढ़िया, लेकिन बहुत मजा आया ये सब करके। मैया जी की परिक्रमा करवाई मैया ने ठीक तरीके से। तो ये तो एक चीज मेरे को समझ में आती है कि बाबा जी की जैसे आज मुझे एक बता, आपका वजन कितना कम हुआ हो चलने में पूरे, मतलब? अरे बाप रे, मेरा वजन टोटल 12 किलो कम हुआ ना। मैं 84 वजन लेके निकला था। और जब वापस पहुंचा आने के बाद मैंने वजन किया, मेरा तो 72 किलो निकला। इतना सब फैट निकल गया शरीर से। उसके जैसे कि हम शरीर से भी बदल जाते हैं, से भी बदल जाते हैं, मन से भी जब परिक्रमा करके आंतरिक भाव से भी हम पूरे बदल चुके रहते हैं, है ना। मुझे एक बात, सबसे लास्ट में एक बात बताइए, मुझे बताइए कि जैसे ये परिक्रमा करने के पहले वाले प्रदीप दादा और परिक्रमा करने के बाद वाले प्रदीप दादा में क्या अंतर पाते हैं आप? हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि जब आपको एक दृष्टि आपकी चेंज हो जाती है, अपने आपको जीवन और इसकी देखने की दृष्टि आपको बदल जाती है कि आपको जो इसकी असलियत है वो पता चल जाती है। जिस चीज की हाव चाहिए, हाँ मुझे यही चाहिए। पहले मैं जब बहुत पॉजिटिव था, नहीं मुझे यही खाना चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, मैं इसके बारे में मैं काफी जागरूक था। लेकिन अभी लगता अभी जो भी मिल गया अच्छा ये हुआ ऐसा, अभी ऐसे वैसे होने लगा है कि अच्छा जो हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। मेरा नहीं है। ये मैं अपने आप में ये काफी मैं चेंज महसूस कर रहा हूँ कि पहले छोटी छोटी चीज के लिए नहीं, अरे खाना, अरे ये रोटी भी जाड़ी क्यों बना दी है, तो ये भी इसमें अरे नमक क्यों ज्यादा डाली, इनमें क्यों कम है वगैरह वगैरह, ऐसा थोड़ा ये रहता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ ज्यादा ये नहीं लगता, ऐसा लगता है ठीक है जो मिल रहा है वो चल रहा है, उससे तो इतना ही फर्क हो जाता है आदमी के इसमें। कम से कम हमें दृष्टि तो दी है मैया ने, जो हम देख सकते हैं। कितने लोग मैंने परिक्रमा में देखा है जिन्हें आंखें नहीं है फिर भी परिक्रमा कर रहे हैं, उनका तो सिर्फ क्या भाव रहा होगा। हाँ, अरे हमारे हम लोग चल गए थे तो हमारे साथ में एक पुणे की एक मैया थी जिनका बेटा बेचारा नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था। तो उसको लेके वो चली थी। उसका नाम उनका नाम अमृता है क्या? अमृता निमसे, हाँ अमृता ऐसा था।
वो हाँ, हाँ अमृता चलो, अमृता करके मैं आपको वो। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको सॉरी बीच में रोक रही हूँ, पर आपको एक बताऊं, अभी कुछ ही दिनों पहले सेम मैया अमृता निमिषे जी से मेरी इसी चैनल पे जरा मुलाकात हाँ, हुई है, और मैं आपसे शेयर करूंगी। बराबर बराबर, और अच्छा इतनी अच्छा। अच्छी बात हुई है, आप सोचें तो मुझे हाँ, क्या लगता है कि अरे उसको तो हेड्स अप, उसको उस लड़की की में ये जो निष्ठा और ये देख के तो मैं तो ये हो गया था, है क्योंकि ना। उसका बच्चा हाँ। बच्चा जो ज्यादा चल नहीं पा रहा था, तो हम्म। उसको दूसरे किसी के भरोसे वो आगे भेज देती थी, उसके बाद में वो जाके उसके लड़के को मिलती थी। ऐसे जो जो भी एबनॉर्मल लड़का है उसको ऐसी किसी दूसरे के सहारे छोड़ देना और जाके उसके आगे जाके मिलना, मैं तो उसकी मनस्थिति का विचार करता हूँ तो मैं तो हिल जाता हूँ। सच्ची। मैं तो ऐसे नहीं कर पाता था, लेकिन वो मैया ने उससे भी ये पूरी करवाई। अभी भी हमारे संपर्क में है, कभी कभी उनका फोन आता है, बात हाँ होती कैसे हो दादा, तो बात करते हैं हम लोग। चलो, बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनका वीडियो, और इतनी अच्छी है वो महिला, हाँ, और इतने जरूर अच्छे जरूर उनके जरूर। अनुभव है ना, तो ये सब आप लोग और केलकर अब। केलकर साहब जो हमारे साधु भाई है, वो भी पहचानते हैं उसको, वो भी जानते अच्छा, हैं तो मतलब आप लोग ने परिक्रमा भी की है, घर से दूर भी रहे तो भी आप परिवार के साथ जुड़े रहे, सब आपको वहां पे हाँ, एक अच्छा जुड़े रहे। परिवार बन गया है। अरे हम लोग का ऐसे काफी काफी अच्छी अच्छी जगह पे, जहाँ पे उसका नर्मदा मैया का दर्शनीय नजारा था, वहां पे मैं वीडियो कॉल करके अपनी पत्नी वाइफ को भी मैं दिखाता था कि देखो ये मैया का स्वरूप देखो। तो हाँ। कई कई जगह पे जो जो इम्पोर्टेंट ऐसे प्लेसेस थी कि जहाँ दर्शन करना था, तो हम्म। वहां पे हमने उनको भी दर्शन करवाए हैं। अच्छा, हम्म। मुझे एक बात एक आखिर में ये बता दीजिए कि जब परिक्रमा में ये जो अब जब लोग निकलते हैं तो उन्होंने क्या सावधानी करनी चाहिए, क्या चीज उन्होंने आत्मसात करनी चाहिए, आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको। अरे वो तो ये एक यही है कि नर्मदा जी है, जो जो है वो साक्षात स्वरूप में है, हम्म। जो इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है, लेकिन उसको पानी समझने की गलती न करें। और साथ में जब चलते हो तो पूर्ण समर्पण भाव अपना होना चाहिए कि जो जो होगा वो अच्छा ही होगा, नर्मदा मैया ही इसको पार करने वाली है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, हाँ। इस तरीके से। और दूसरा क्या है कि अभी अभी जो नर्मदा मैया की जो परिस्थिति है, सब इतना जो इंडस्ट्रियल गंदगी वगैरह डाल रहे हैं, वो जो उसका अपना क्योंकि नर्मदा मैया के किनारे इतने सारे जीव है जो जिसके ये नर्मदा मैया पे निर्भर है, हम्म। लेकिन कई कई लोग जो होते हैं जो भैंसे भी अंदर डालते हैं, वो इंडस्ट्रियल पानी भी अंदर ये करते हैं, उसमें कचरा डालते हैं। इतनी दयनीय स्थिति, कई कई जगह पे तो इतनी दुबली पतली हो गई है नर्मदा की, ऐसे लगता है कि अपनी माँ जो है, अपनी माँ बेचारी बीमार हो गई है, और बीमार माँ को जिस तरीके से ये करना हो तो उस तरीके से मैया का ध्यान रखना चाहिए। और इस तरीके से ये करने के लिए काफी काफी सारी लोग भी प्रवृत्त है और ये करते हैं। इसमें इस आयोजन में लोगों ने जुड़ना चाहिए कि जो नर्मदा की स्वच्छता, उसका जो असली रूप है वो जो फिर से वापस दिखाई दे। अभी जैसे नर्मदा पुराण में कहा है कि ये इसका अंत है ही नहीं नर्मदा मैया का, तो उसी तरह नर्मदा अविरत बहती रहे और लोगों को सेवा करती रहे, देती रहे, और लोगों का गुजरान उसी से चलता रहे, लोग जिंदा रहे, खुशखुशाल रहे, खेती बाड़ी सब करके से। जहां जब आप देखोगे जहां पे नर्मदा के किनारे पे इतने समृद्ध लोग हैं कि जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, वो तो करोड़ोंपति हो गए, इतना हाँ। देते हुए भी लोगों उसकी जो मेंटेनेंस करना चाहिए उसके तरफ उदासीनता ये देख के बहुत दुख होता है। ऐसी अपनी माँ की से उपेक्षा देखी, जैसे आपने अभी बताया, बहुत अच्छा बताया कि भैया आपने आपकी माँ के सिर के ऊपर आप जलता हुआ दिया रख सकते हो क्या? ऐसे तो ऐसे जो प्लास्टिक की फेंकते हैं, ये दिए जला के छोड़ देते हैं, वो कहाँ पे जाके टकराता है, कहाँ पड़ता है, वो किसी का ध्यान नहीं रखते। अभी इसीलिए क्या प्रशासन ये करेगी क्या? वो आदमी, हर एक आदमी ने समझना चाहिए कि ये मेरी मैया है, इससे तो इसके लिए तो मैं जिंदा हूँ, तो मुझे क्यों इसको बिगाड़ने का क्या अधिकार है? अगर मैं इसको स्वच्छ नहीं कर सकता तो बिगाड़ने का तो अधिकार बिल्कुल नहीं है मुझे। सही है। ये ये सब आप बड़ौदा से हैं, है ना, तो हाँ, बड़ौदा, बड़ौदा से। तो अभी आप चैत्र महीने में, अभी आप तो बड़ौदा में पूरा आधे से ज्यादा तो मेरे को लगता है परिक्रमा के लिए आते ही आप, क्या तिलकवाड़ा से, हाँ है ना। हाँ, जाते हैं ना। हाँ, आपने की हम है लोग भी परिक्रमा। करके आए अभी दो अच्छा, दो आपने दिन, की। नर्मदा वही उत्तर वाहिनी का परिक्रमा करते हैं। अभी हाँ। अभी क्या है कि उसका जो प्रोपेगेंडा और इतना ये बढ़ रहा है कि धीरे धीरे इतने है कि अभी जो पिछले 2 दिन की जो छुट्टी है, छुट्टियों में जो देखा तो 4-4, 5-5 लाख लोग वहां पे इकट्ठा हो गए थे। अभी प्रशासन में जो वहां पे जो बोट वगैरह रखी है रामपुरा से आगे, रामपुरा पहुंचने के लिए तिलकवाड़ा के रूप से, तो वहां पे बहुत काफी भीड़ और ये हो गई थी। अभी शायद नेक्स्ट ईयर तो इनको इससे भी अच्छी कुछ व्यवस्था करने का सोचना पड़ेगा। अरे बाप रे। हम्म। वो ऐसा कहते हैं ना कि जो पूरी संपूर्ण परिक्रमा पैदल नहीं कर पाते हैं, अगर वो चैत्र महीने में उत्तरवाहिनी करते हैं, हाँ, तो वही ऐसा लाभ कहते हैं। मिलता है। मैंने भी ऐसे सुना है कि जो 3 बार ऐसी जो परिक्रमा कर ले एक दिवसीय,
तो उसका भी उसका वो पूरा फल मिलने मिल का जाता है। मिलता हाँ है ऐसे। लेकिन ये तो ऐसे प्रतीकात्मक बोलते हैं, लेकिन जो जो बड़ी परिक्रमा रहती है, चाहे वो आप गाड़ी से करो या फिर ऐसे, जो आपको अवधूत आनंद लेना है तो आप पैदल करो, वही ज्यादा श्रेयस्कर है। ये तो है, वो तो मैया कर उसकी जब मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि जब मैया खुद की डायरी में एक उसके बाद डायरी है, उस डायरी में वो लिखती है नाम लिख लेते, जिस दिन इनसे उसने इनसे आपके करवानी है, बस वो तब आप बस कुछ नहीं करते थे, आप सीधे तभी सामान आपका डाल नंबर के लगेगा। है ना। आप और कैसे ऐसे ऑटोमेटिक सब जुड़ जाता है कि आप भी सरप्राइज हो जाते हो कि इस कैसे, मैंने तो ये तो सोचा भी नहीं था, और इतना अचानक ये कैसे ऐसे कैसे हो गया मेरा, ऐसे है ना। हो जाता है। चलिए जी, आपने बढ़िया भाई, बस मैं आप आपसे मैं आपसे एक और हाँ गुजारिश करूंगी कि ये मतलब समय की मर्यादा है, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं हाँ विराम लगाना पड़ेगा। पर मैं आपसे गुजारिश करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है आपकी जो बुक है उसमें आपने हाँ, कुरवपुर और आपने कैलाश मानसरोवर दोनों की, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी गए। है ना, तो हाँ उसके बारे में भी मुझे कुछ जानना है। पर अभी सिर्फ एक एक समय में एक ही चीज पूछ के मैं अभी इसको ही विराम लगाऊंगी। पर अगला आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि अगला हम करेंगे तो आपको वो दोनों यात्राओं के बारे का भी जरूर जरूर, आप जरा उसका बताइए। भी हम ये कराएंगे। नहीं, हम इसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे, उसमें से आपसे अलग जरूर जानकारी जरूर। लेंगे। मतलब तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपका अरे धन्यवाद। आपके माध्यम से हमें भी अपना नर्मदा नर्मदा चरित्र का गान करने को मिला, वही मैं आपको धन्यवाद बोलूंगा। नर्मदे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बिना सोचे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके सामने और ऐसे अच्छे अच्छे परिक्रमावासियों को लाके अनुभव साझा कर सकूं। नर्मदे हर।